वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प्स। तो आज जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। सो कोलिजन क्या होता है? कोलिजन इज बेसिकली कोई भी दो हमारे पास मॉलिक्यूल है, कोई भी या फिर हमारे पास कोई दो चीजें हैं, उनका आपस में टकराना, इसको हम क्या बोलेंगे? कोलिजन। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कोलिजन थ्योरी। सो कोलिजन थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स है या फिर हम बोल सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम कंसीडर करने वाले हैं। तो सबसे पहला मेन पॉइंट हमारे पास ये है, अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अगर वो दोनों आपस में टकराएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि उन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोज आना पड़ेगा एंड देन वो आपस में क्या कर सकते हैं? कोलिजन कर सकते हैं या कोलाइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज in order to react two molecules with each other, so they come close to each other and now they can collide with each other. Alright, so this is our first point. Now the second point is like collision के अंदर जो हमारे पास दो molecules present है, वो कब आपस में एक दूसरे से टकराएंगे? Like अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है, दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल, तो ये अपनी पोजीशन पे क्या है? नॉर्मली मूव कर रहे हैं। ठीक है, मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल, लेकिन ये टकराएंगे कब एक दूसरे से? जब इनके पास क्या होगी? नॉर्मल एनर्जी से कुछ ज्यादा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, तभी एक दूसरे से क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कोलाइड कब करेंगे? जब इनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होगी, एक्सेस टू द नॉर्मल एनर्जी। सो नॉर्मल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए कोलिजन के लिए। लाइक अगर हम जनरल में देखें, लाइक हमारे पास दो कार हैं, ठीक है, सो यहाँ पे दो कार है, अपनी अपनी स्पीड से इजिली जा रहे हैं, नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कम चांसेस होते हैं एक दूसरे से कोलाइड होने के। अगर हम बात करें लाइक एक कार है, ये जो रेड वाला जो हमारे पास मार्कर है, इसको हम मान लेते हैं रेड कार है, दिस इज ब्लैक कार। ठीक है, सो ये रेड कार है, ये बहुत ही ज्यादा स्पीड में जा रही है, या फिर ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं, तो दोनों में क्या हो सकता है? कोलिजन बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। सो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है नॉर्मल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए कोलिजन के लिए। अब हम बात करें कोलिजन के अंदर, लाइक जितने भी कोलिजन होते हैं सारे के सारे इफेक्टिव नहीं होते हैं। लाइक एक रोड है, उसके ऊपर बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बहुत सारी कार्स हैं, कार्स अपनी अपनी स्पीड से मूव कर रही है, एक या दो कार है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से जा रही है, तो कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर कार्स। लाइक बहुत सारी कार है तो कोलिजन कम होंगे, बिकॉज यहाँ पे एक या दो ही कार क्या है? बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है, बाकी तो अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रही है, तो यहाँ पे सारे के सारे जो कोलिजन होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। द मोलिकुलर कोलिजन हैविंग एनर्जी मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, जिन मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी तो वो ही यहाँ पे क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे, एंड इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। लाइक यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, इनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनको ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायर होगी किसमें? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल जिनके पास ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कोलिजन बिटवीन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एक्टिवेटेड कोलिजन। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो कोलिजन होगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेटेड कोलिजन। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम डेरिवेशन करते हैं कोलिजन थ्योरी का। सो यहाँ पे कोलिजन थ्योरी के अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे? दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है, लाइक हमने कंसीडर कर लिया A प्लस B, दे गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? हमको प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमको मेनली क्या चाहिए? दो मॉलिक्यूल चाहिए। लाइक अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल लेंगे तो कोलिजन होगा ही नहीं। अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे? इनके बीच में कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेट किस तरीके से लिखेंगे? सो रेट इज इक्वल्स टू,
सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। ठीक है, इस तरीके से हम रेट लिखते हैं। अगर हम अब यहां पे बात करें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। सो ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है जो अभी मैं यहां पे लिख रही हूं। dx बाय dt इज इक्वल्स टू z इंटू ई की पावर माइनस ई बाय आर टी। सो ये इक्वेशन है, इसको आपको लर्न करना है। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सो दो मॉलिक्यूल मतलब हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं बाई मॉलिक्यूल। सो बाई मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर यहाँ पे हम कंसीडर करें dx बाय dt अकॉर्डिंग टू बाई मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं n से। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पे dx बाय dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कोई भी एक रेट कांस्टेंट इनटू n का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है, बाई मॉलिक्यूल्स और n का स्क्वायर। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे dx बाय dt है, यहाँ पे हमारे पास dx बाय dt है, दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, के एन स्क्वेयर, दिस इज इक्वल्स टू जेड ई की पावर माइनस ई बाय आर टी। ठीक है, अब हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इज इक्वल्स टू ये एन स्क्वेयर डिवाइड में चला जाएगा, जेड बाय एन स्क्वेयर ई की पावर माइनस ई बाय आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम वो क्या कर सकते हैं, लाइक हमने क्वांटम में भी स्टडी की हुई है। अगर हम आपने देखी होगी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू किसकी होती है, तो यहां पे हमारे पास z की वैल्यू होती है। z की क्या वैल्यू होगी, z इज इक्वल्स टू 4n स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर पाई आर टी डिवाइडेड बाय m रेज़ टू द पावर हाफ। तो ये वैल्यू होती है किसकी, z की। z इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, एंड सिग्मा क्या होगा हमारे पास, कोलिजन मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होगा उसको हम बोल रहे हैं सिग्मा, कोलिजन मॉलिक्यूल डायमीटर। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास z की वैल्यू। r इज कांस्टेंट, m इज मोलिकुलर वेट, m क्या है हमारे पास, मोलिकुलर वेट। ठीक है, अब ये जो z की वैल्यू आई है, ये हम इक्वेशन नंबर, इसको हम मान लेते हैं 3, इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन नंबर 4 को हम 3 में यहां पुट कर देंगे। सो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सो k इज इक्वल्स टू, z की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले 4n स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर पाई आर टी डिवाइडेड बाय m रेज़ टू द पावर हाफ। ठीक है, डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर है एंड इनटू e की पावर माइनस e बाय आर टी। ठीक है, ये है। सो यहाँ पे हमारे पास n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 सिग्मा स्क्वेयर पाई आर टी डिवाइडेड बाय m रेज़ टू द पावर हाफ e इंटू माइनस e बाय आर टी। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास k की। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, लाइक अगर हम कांस्टेंट देखें, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू हमारे पास, हम इसको ले लेते हैं, पूरा हमारे पास कांस्टेंट है जिसको हम मान रहे हैं z डैश। ठीक है, सो z डैश इज इक्वल टू 4 सिग्मा स्क्वायर पाई आर टी डिवाइडेड बाय m रेज़ टू द पावर हाफ, इसको हमने z ले लिया है। सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू z डैश e की पावर माइनस e बाय आर टी। अब हम यहाँ पे z को क्या बोल रहे हैं,
Z डैश इज इक्वल टू इफेक्टिव कोलिजन नंबर। सो ये क्या आ गया हमारे पास, कोलिजन नंबर। अब ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसका अगर हम log ले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन आई है हमारे पास फिफ्थ, टेकिंग log इन इक्वेशन नंबर 5। अगर हम log ले ले बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा log के, यहां पे आ जाएगा हमारे पास लाइक इतनी टर्म अगर आप देखोगे, ये हमारे पास क्या है, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। लाइक 4 कांस्टेंट है, सिग्मा जो होता है कोलिजन डायामीटर है। लाइक डायामीटर क्या होगा हमारे पास, जो भी मॉलिक्यूल कोलिजन जिनका हो रहा है उनका डायामीटर, ठीक है। सो ये भी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। पाई 3.14 कांस्टेंट होता है, आर इज गैस कांस्टेंट, एम इज मोलिकुलर वेट। सो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। टी क्या है, टी वेरी करेगा। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं, लाइक इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो इसकी हम कोई भी वैल्यू नहीं ले रहे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं log t हाफ, t की पावर 1/2, सो t की पावर हाफ इंटू e की पावर माइनस e/RT। सो जब इसका log लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस e कैंसिल आउट, e जो होता है हमारे पास log के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, log एंड e जो होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस e/RT। सो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको भी हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लाइक log k इज इक्वल टू, सो इस तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं, लाइक log x की पावर a होती है तो इसको हम लिखते हैं, सबसे पहले पावर आगे आ जाती है, देन log ऑफ x, इस तरीके से लिखते हैं। सो इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, log ऑफ 1/2 log ऑफ t माइनस e/RT। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 6, इसको अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। सो d/dt ऑफ log k दिस इज इक्वल्स टू 1/2 log t, d/dt लगा देते हैं हम यहाँ पे, माइनस d/dt ऑफ e/RT, ठीक है। सो ये आ गया। अब हमको डिफरेंशिएशन करना है, सो यहाँ पे तो हम एज इट इज लिख लेते हैं d/dt ऑफ log k दिस इज इक्वल्स टू, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, 1/2 कांस्टेंट है, एज इट इज लिख लेंगे। log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, d/dx ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1/x, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में। सो इसी तरीके से log t का क्या हो जाएगा, 1/t, सो बाय में हम क्या लगा देते हैं t, माइनस 1/t, e हमारे पास कांस्टेंट है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारे पास कांस्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा। r भी हमारे पास कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। सो d/dt हमको किसका लेना है, d/dt ऑफ t, 1/t। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर -1, ठीक है। डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे, जो -1 है आगे आ जाएगा, इंटू t की पावर -1 -1। सो जो पावर होती है उसमें से एक माइनस करते हैं, सो पावर हमारे पास -1 है, इसमें से एक माइनस कर देंगे। सो जो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, t की पावर -2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/t², लाइक पावर जो इसको हम नीचे ले गए, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इसकी। सो यहाँ पे आ जाएगा -1/t², ठीक है। ये आ गई हमारे पास, इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। सो d/dt ऑफ log k इज इक्वल टू 1/2t, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस e/RT², ठीक है। सो ये आ गए हमारे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये जो t है 1/2t है, दीज आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दिस e/RT²। सो 1/2t इज नेग्लेक्टिंग,
बिकॉज यहाँ पे 1/2t इज वेरी वेरी लेस देन e बाय आर टी स्क्वायर। ठीक है, सो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। सो d बाय डी टी ऑफ log k इज इक्वल टू e बाय आर टी स्क्वायर। सो ये आ गई हमारे पास फाइनल इक्वेशन। दिस इज मे बी 7th इक्वेशन। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये हमारे पास लाइक हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था आर्हीनियस इक्वेशन, तो उसके जैसी ही हमारे पास इक्वेशन आई है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है किसकी, सिग्मा की, एंड यहाँ पे हमको वैल्यू दे रखी है जेड की। जेड की और सिग्मा की अगर वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से हम इजिली के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कोलिजन निकाल सकते हैं इजिली। अगर हम यहाँ पे बात करें इस थ्योरी का फेलियर क्या है, सो फेलियर की बात करते हैं। तो जो कोलिजन थ्योरी है इसका जो रिजल्ट आया है हमारे पास, इसको हम यूज करते हैं लाइक जो हमारे पास सिंपल रिएक्शन होती है, सिंपल केमिकल रिएक्शन। सो कुछ केमिकल रिएक्शन के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है कोलिजन थ्योरी, बट कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसके लिए हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है वो डिफरेंट होती है। तो इसीलिए यहाँ पे एक अदर फैक्टर जो है ऐड किया गया है जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर, जिसको हम बोल रहे हैं P, दैट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या फिर जिसको हम बोल रहे हैं स्टीयरिक फैक्टर। सो P इज स्टीयरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो इसको हम ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, जो हमारे पास k की वैल्यू आई थी स्टार्टिंग में, जो हमारे पास इक्वेशन थी k इज इक्वल टू जेड ई की पावर माइनस ई बाय आर टी, ये इक्वेशन थी। इसके अंदर हम अब क्या लगा रहे हैं, p क्या है हमारे पास, p इज स्टीयरिक फैक्टर। सो जो हमारे पास इक्वेशन होगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन होगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल, सो हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू k एक्सपेरिमेंटल, लाइक जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दैट इज डिवाइडेड बाय k कैलकुलेटेड, जो हमने कैलकुलेट की है वो वैल्यू। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हम लेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं किसका, इसी का, जिसके अंदर हमारे पास बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो मैं आपको एग्जांपल देख के बताती हूँ इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास। सो इसका जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज ट्राई इथाइल अमीन एंड इथाइल आयोडाइड। ठीक है, दिस इज C2H5 thrice N एंड दिस इज C2H5I। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी k एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, सो ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसके अंदर जो k की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 10 to power -8 इंटू k कैलकुलेटेड वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, सो लाइक इतना ज्यादा डिफरेंस है इसके अंदर, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, ये जो स्टीयरिक फैक्टर है जिसको हम निकालते हैं k जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू। ऑलराइट, सो ये था इसका फेलियर जिसके अंदर हमने ऐड किया है स्टीयरिक फैक्टर। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कोलिजन थ्योरी, एंड होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।